हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो में वो सभी स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिन्होंने अभी उनका क्लास 10th कंप्लीट करके क्लास 11 स्टैंडर्ड में कॉमर्स लेने का फैसला किया है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपने विजेता बैच का अनाउंसमेंट वीडियो डाल दिया था, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये जो है ना, ये वीडियो में बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप सभी लोगों को अपना बैच कब से स्टार्ट होगा, अपने ये क्लासेस के अंदर आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका टाइमिंग क्या होगा, इसके टेस्ट किस तरीके से लिए जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज ये वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखना। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो भी 11 कॉमर्स में अभी जाने वाले स्टूडेंट्स है और उनके अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देखते रहेंगे तो आप सभी लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी 11th है ना, ये अपने पूरे कॉमर्स के स्ट्रीम का या पूरा जो भी आप कॉमर्स में करियर करने वाले हो इसका वेरी फर्स्ट ईयर है। ओके, और कहीं ना कहीं पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 11th में आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एसपी है, ओसीएम है, इंग्लिश है, मैथ्स है, या जो भी लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप आपके लाइफ में वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इसका जो बेस है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छे से होना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि यही सारी चीजें आप लोगों को आने वाले 12th में या जो भी आप ग्रेजुएशन करोगे या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे, ठीक है, तो वो टाइम पे ये बेस आप लोगों को 100% लगने वाला है, राइट। और अगर आप लोगों का ये 11 का बेस अगर अच्छे से होगा दोस्तों, तो पूरे आप लोगों के पूरे कॉमर्स के करियर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे क्लास 10 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड का जो डिफिकल्टी लेवल था, जो बेस था, वो इंपॉर्टेंट था, राइट। उसी तरीके से क्लास 12 से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुझे पर्सनली कुछ लगता है दोस्तों, तो क्लास 11 है। ठीक है, तो मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप कैसे भी पढ़ो, बट आप लोगों ने क्लास 11 स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना जरूरी है। ओके, सो देखो, अभी ये जो भी अपना बैच है ना दोस्तों, विजेता बैच, ये हम लोगों का वहां पे स्टार्ट होने जा रहा है 3rd जुलाई, थर्सडे से। जी हाँ, 3rd जुलाई से हम लोग आपका क्लास 11 का वेरी फर्स्ट डे से सारे जो सब्जेक्ट्स है आप लोगों के स्टार्ट करने वाले। तो इसमें ना हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली ये जो क्लासेस है अपने दो तरीके से चलेंगे। जो भी अपने ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड लिया है और जो अहिल्या नगर में नहीं रहते, तो वो सारे स्टूडेंट दोस्तों मुझे कहीं से भी ये बैचेस के लिए वहां पे गूगल मीट के ऊपर हम लोग ये सारी चीजें लेंगे। तो आप बिल्कुल आपके घर पे बैठ के लाइव इसको अटेंड कर सकते हो। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आफ्टर कोविड बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, ये सारी चीजों से यूज टू हो गए। ठीक है, तो आप लोग ऑब्वियसली ये ऑनलाइन जो भी अपने लाइव बैचेस रहेंगे, कोई प्री रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, ये पूरा लाइव रहेगा, जिसके अंदर आप लोगों को डेली बेसिस पे शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनका, तो वहां पे हर एक टीचर आप लोगों को आके 3 घंटा डेली लाइव पढ़ाएगा। ठीक है, और जो भी फेस टू फेस के स्टूडेंट है दोस्तों, उसका टाइमिंग वहां पे 4 to 7 रहेगा। ओके, अभी देखो, तो ये जो भी अपन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ये अपन प्योरली यहाँ पे गूगल मीट एक नाम का एप्लीकेशन आता है, उसके ऊपर अपन सारी चीजें लेते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि स्टूडेंट्स का वीडियो कंपल्सरीली ऑन रहता है। ठीक है, तो हम सभी लोगों को, स्टूडेंट भी वहां पे दिखते हैं और स्टूडेंट भी हम लोगों को देख सकता है। और आपको गूगल मीट के ऊपर भी, जैसे अभी मैं दिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। ओके, ये इसी फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें दिखने वाली है, राइट। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इमीडिएटली माइक ऑन करके हम लोगों को डाउट्स पूछ सकते हो और बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे आप लोगों का पढ़ाई हो जाएगा। ओके, सो देखो, अभी ये बैच जो है ना, इसके अंदर आप लोगों को जो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स है, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसमें जो 6 लैंग्वेज होता है वो नहीं लेते। तो हम आपको कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे? तो सबसे पहले हम आपको अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट पूरा यहाँ पे पूरे साल भर पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक सब्जेक्ट हम वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, एसपी, ओसीएम, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ठीक है, सिर्फ आपका जो 6 लैंग्वेज होता है, जैसे मराठी, हिंदी, कोई लोग वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज लेते हैं, कोई वहाँ पे आईटी लेता है, तो बस वो छोड़ के आप लोगों को बाकी के सारे जो सब्जेक्ट्स है दोस्तों, वो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर अंडर वन रूफ आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अभी देखो, बेसिकली ये बैच आप लोगों ने क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे जो भी हम अपने एकेडमी में ये जो सारे टीचर्स है, ये बहुत एक्सपीरियंस और वेल क्वालिफाइड टीचर्स है दोस्तों। ओके, और सारे जो टीचर्स है, ये इनका मिनिमम एक्सपीरियंस वहाँ पे 6 to 7 ईयर्स का है। ठीक है, पर्सनली अगर मेरा बोलूं तो ये मेरा 9th ईयर है दोस्तों, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ में ना आप लोगों को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठ के आराम से आपके लैपटॉप या मोबाइल की मदद से आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। अगर किसी दिन मान लो आपका लेक्चर वहां पे मिस हो जाता है, तो आप लोगों को हर एक टीचर के हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, हर एक लेक्चर का आप लोगों को वहां पे रिकॉर्डिंग बैकअप हम लोग अवेलेबल करके देते हैं। अपने एप्लीकेशन पे उसकी सारी चीजें आपको मिलती है, जिसको आप वहां पे अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि अगर आपका किसी दिन मान लो कोई रीजन के लिए से आप क्लास अटेंड भी नहीं कर पाए,
तो भी आप लोगों का कोई भी क्लास वहां पे मिस नहीं होगा। और बाद में जब भी आप सेल्फ स्टडी करोगे तो वो टाइम पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो टाइम पे आप लोगों के पास सारे अपने जो लेक्चर्स है अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसका वहां पे आप बेनिफिट जरूर उठाना। साथ साथ में ये क्लास के अंदर अपन डेली 6 to 9 मंडे टू सैटरडे आप लोगों के लेक्चर्स चलेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाएगा और उसके हिसाब से सारी चीजें चलेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये क्लास के अंदर अपने जो हार्ड कॉपी नोट्स है, जैसे अकाउंट्स के आपको 2 बुकलेट्स मिलेंगे, एक क्लास 4 बुकलेट रहेगा, दूसरा अपना प्रैक्टिस बुकलेट रहेगा। उसी तरीके से मैथ्स के भी आपको मैथ्स 1 मैथ्स 2 के बुक्स मिलेंगे, इकोनॉमिक्स का आप लोगों को हार्ड कॉपी बुक मिलेगा, एसपी का मिलेगा, ओसीएम का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आप वहां पे ऑप्ट करोगे दोस्तों, वो सब्जेक्ट का जो भी नोट्स है आप लोगों को बाय कुरियर आपके घर के एड्रेस के ऊपर वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी सब्जेक्ट का जब एक चैप्टर वहां पे कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इमीडिएटली वो चैप्टर का हम लोग वहां पे टेस्ट लेते हैं। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 5 सब्जेक्ट के लगभग अपने 60 टेस्ट पूरे साल भर में वहां पे होते हैं। ये होने के बाद हम लोग वहां पे आपका जो सिलेबस है, राइट, इसका पूरे सिलेबस का टेस्ट लेना, 6 चैप्टर्स का टेस्ट लेना, इस तरीके से आपके बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों टेस्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन में टेस्ट नाम का एक जो ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एटलीस्ट स्टूडेंट घर पे वहां पे पढ़ाई करता है और उसको भी पता चलता है कि बाबा वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों का ये जो भी पूरा साल का सिलेबस होगा, जैसे अपना 3 जुलाई से बैच वहां पे स्टार्ट होगा, राइट, तो अपना सिलेबस आप मान के चलो कि लगभग 15 दिसंबर तक अपना पूरा सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसका रिवीजन लेना, पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करके लेना, ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी होगी। और बहुत सारे पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के मन में आता है सर अगर कुछ डाउट रहेगा तो मैंने आप लोगों को जैसे बोला कि आप इमीडिएटली क्लास में माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। सेकेंडली अगर आपको फिर भी वहां पे कुछ लगता है तो आप हमें आफ्टर लेक्चर 9 to 10 के बीच में रात को आप हमें कॉल कर सकते हो और वो टाइमिंग में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स रहेंगे दोस्तों तो वहां पे हम लोग सैटरडे संडे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, राइट, उसके लिए अलग से एक डाउट सेशन लेते हैं और उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स के डाउट दोस्तों वहां पे सॉल्व हो जाते हैं। लगभग अभी तक मैंने 40,000 से ज्यादा बच्चों को वहां पे गाइड किया है दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। तो अभी इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, और मेरा 9th ईयर है, तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें ना हम लोग बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोगों का एक्सपीरियंस है 100 में से हार्डली एक हाथ दूसरा ऐसा स्टूडेंट रहता है कि जिसको कोई डाउट बचता है, अदरवाइज क्लास में वहां पे सारे जो डाउट्स है दोस्तों वो वहां पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे सारी चीजें चलेगी बच्चों। अभी देखो ये जो भी बैच है, राइट, मैंने जैसे आपको बोला पूरा लाइव चलेगा, गूगल मीट के ऊपर हर एक क्लास चलेगा और इसका रिकॉर्डिंग जो बैकअप है आप लोगों को अपना एक एप्लीकेशन है सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का, उसके ऊपर आपको मिलेगा। लाइव जो लेक्चर है आप लैपटॉप में भी अटेंड कर सकते हो, आप वहां पे मोबाइल वगैरह सारी चीजों पे भी अटेंड कर सकते हो। और रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है आप लोगों को आपके जो फोन है उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को प्लानिंग वगैरह सारी चीजें बोल दी दोस्तों कि अपना लगभग 15 दिसंबर या दिसंबर एंड तक अपना सिलेबस वगैरह हो जाएगा। बाद में रिविजन्स होते हैं, अपने पिछले साल के पेपर वगैरह सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। और आप समझ लो लगभग है ना अपना फरवरी के 15 डेज तक वहां पे, मतलब 15 फरवरी या अगर जरूरत गिरी तो 30 फरवरी तक अपना ये सारी चीजें वहां पे चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सब कुछ होगा। अभी इसका जो फीस स्ट्रक्चर, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसका फीस के बारे में जरा डाउट था, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो दोस्तों जनरली हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आप लोग ऑल सब्जेक्ट्स लो, क्योंकि जो भी आपके ऑल सब्जेक्ट्स है दोस्तों ये कहीं ना कहीं पे सारे सब्जेक्ट्स आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो जब भी आप वहाँ पे एक जगह पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ओके, तो आप लोगों को टीचर गाइड करता है, डिटेल में एक्सप्लेन करता है, उसके टेस्ट लिए जाते हैं, उसके आपको नोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो देखो अभी अपना जो भी फीस स्ट्रक्चर रहेगा ना, तो अगर आप लोगों ने समझो फॉर एग्जांपल अगर सिंगल सब्जेक्ट लेने का अगर डिसाइड किया तो वो केस में आप वहां पे वैसा भी कर सकते हो। अकाउंट्स और मैथ्स जो भी है इसका अपना पूरे साल का जो फीस रहेगा वो 7,000 पर सब्जेक्ट रहेगा। और इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम, इंग्लिश और आप लोगों को जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स है, राइट, ये जो आपको मैंने अभी थ्योरी सब्जेक्ट्स बताया इसका वहां पे 5,000 पर सब्जेक्ट वहां पे फीस रहेगा। इसके अंदर आप लोगों के डेली लाइव क्लासेस इंक्लूड रहेंगे, आपको रिकॉर्डिंग बैकअप मिलेगा, आप लोगों को नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप मान लो कि ऑल सब्जेक्ट्स का अगर सोचते हो, ठीक है,
तो वहां पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम और इंग्लिश, मतलब ऐसा आप समझ लो कि आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो आप वहां पे सब्जेक्ट वाइज अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल उसका 27,000 रुपीज वहां पे फीस होता है। लेकिन अगर आप ऑल सब्जेक्ट वहां पे ले रहे हो दोस्तों तो उसका 18,000 में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स अपने यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको डेली 3 घंटा पढ़ाया जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। और अगर आपने वहां पे मैथ्स ऑप्ट किया है तो वहां पे आपका जो फीस रहेगा वो 20,000 आपका पूरे साल का विथ मैथ्स का आपका फीस रहेगा। ये 2,000 इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है और इसमें हम लोगों को आपके नंबर ऑफ टेस्ट बोलो या जो नोट्स है वो आपको एडिशनल देने पड़ते हैं, ठीक है। मैथ्स में आपके 2 बुकलेट्स आते हैं, इसके आपका विथ मैथ्स का जो फीस रहेगा वो 20,000 रहेगा। साथ साथ में देखो यार, हम लोगों का जो क्लास 12 का जनरली फीस होता है वो 27,000 नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए और मैथ्स के लिए 28,000 होता है आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कैलकुलेट करोगे तो 11th में आप लोगों के, अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स हो तो 18,000 प्लस 27,000, ठीक है। मतलब लगभग आप लोगों का वहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अपना लगभग ये 43,000 के आसपास आपका फीस बनता है, ओके। लेकिन अगर आप मान लो 11th के साथ साथ अगर 12th का भी एडमिशन लेते हो दोस्तों तो आप लोगों को 11th और 12th, ओके, ये 37,000 में अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो, और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो 38,000 में आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको यहाँ पे सीए भी करना होता है, तो हम लोगों के पास वहाँ पे 11th, 12th और सीए फाउंडेशन तीनों चीजों का ऑप्शन है। हम लोगों का अगर आप अलग अलग से लेते हो तो सीए फाउंडेशन का अपना जो फीस है वो 30,000 है, राइट। तो अगर आप 11th, 12th और सीए फाउंडेशन तीनों लेते हो तो जनरली उसका 90,000 के अराउंड जाता है। बट अगर आप तीनों एक साथ ले रहे हो तो वहां पे 60,000 आप लोगों का फीस रहेगा, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो ये जो भी अपने ऑनलाइन बैचेस है ना, बाकी के जो मास लेवल पे वहां पे सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, राइट, जहाँ पे 10,000, 20,000, 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनका जो फॉर्मेट है वो और अपने यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। अपने यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे, 40-50 स्टूडेंट्स एट मैक्स वहां पे बैच में रहेंगे। हर एक स्टूडेंट के ऊपर वहां पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। आप लोगों के प्रॉपर टेस्ट लिए जाएंगे, वो टेस्ट में स्टूडेंट ने कहाँ पे गड़बड़ किया, क्या क्या, आपको सारी चीजें बताई जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों यहाँ पे ना आप समझ लो एकदम प्रॉपरली जैसे आप फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करते हो उसी तरीके से आप लोगों का यहाँ पे वही फॉर्मेट में सारी चीजें होगी, बस आप वहां पे क्लासरूम की जगह पे घर पे बैठ के सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। तो ये अपना वहां पे बैच रहेगा दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो ये ना, यहाँ पे अपना एकेडमी का नंबर भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी इसके बारे में और जानना है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप लोगों के जो भी डाउट्स है हम लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हो और फिर उस तरीके से आप आगे का डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको डेमोस चाहिए दोस्तों तो अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे खुद के या बाकी के सारे फैकल्टीज के भी बहुत सारे वीडियोस है। हम लोगों ने लगभग 16-1700 वीडियोस वहां पे अपलोड किए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि हमको 1-2 दिन का डेमो लेक्चर चाहिए जीमीट पे, हम वहां पे अवेलेबल करा के देंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों कि 1 और 2 दिन में कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपने यूट्यूब पे जाके वहां पे जो भी आपने वीडियोज है, राइट, 7-7 घंटे के वीडियोज मैंने अपलोड किए जिसके ऊपर 2-2, 2.5 लाख वहां पे व्यूज है, 5-5, 6-6 हजार वहां पे लाइक्स है, ठीक है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को अगर ऑनलाइन में वहां पे यूट्यूब के क्लासेस पे अगर समझता होगा तो आपको नहीं लगता क्या कि डेफिनेटली आपको जीमीट पे वहां पे सारी चीजें होगी। और अगर किसी दिन मान लो स्टूडेंट नहीं आता है तो उसका सारा जो अपडेट है हम उनके पेरेंट्स को आप वगैरह सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आओ। और अगर आप लोगों को जेन्युइनली क्लास 11th में अगर हम लोगों के साथ वहां पे आपका जो भी जर्नी वो अगर स्टार्ट करना है तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि प्लीज वहां पे डे 1 से ज्वाइन करना, ओके। क्योंकि क्या होता है ना, इनिशियल जो लेक्चर्स होते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जब भी कोई स्टूडेंट अगर बीच में से आता है ना तो फिर क्या होता है, हम लोगों के लिए भी उसको थोड़ा सा वापस सारी चीजें समझाना, ओके, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। और स्टूडेंट को भी फिर थोड़ा सा बीच में ना सारी चीजों को क्या बोल सकते हैं अपन कि समझना, राइट, वो थोड़ा सा उसके लिए भी डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये पूरा गारंटी से बोल सकता हूँ दोस्तों कि अगर आपने एचजीसीए में 11th में एनरोल किया, ओके, आप 11-12 सीए फाउंडेशन में एनरोल करोगे तो ये मेरा आपको वादा है दोस्तों कि आप लोगों का सब कुछ जो है ना वो क्लास में हो जाएगा। आपको कोई भी बाकी की एडिशनल चीजें करने की जरूरत नहीं गिरेगी क्योंकि अपन यहाँ पे क्लास में आपके टेस्ट भी ले रहे हैं। हम लोग आप लोगों को डेली 3 आवर्स वहाँ पे लाइव लेक्चर्स भी ले रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी उसका दे रहे हैं, हम लोग उसके टेस्ट भी ले रहे हैं, हार्ड कॉपी नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको कोई भी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप लोग ये बैच में आओ, सिंसियरली डेली बेसिस पे लेक्चर्स अटेंड करो, कुछ भी डाउट रहेगा हमें पूछ लो
और जितना भी आप लोगों को डेली पढ़ाया हुआ है ना, बस उतना डेली बेसिस पे रिवाइज करो, ठीक है। बस हम लोगों का इतना एक्सपेक्टेशन है, और मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि अभी इतने साल हम लोगों ने इसके पहले पढ़ाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स जो भी सिंसियरली करेगा ना, उसको एटलीस्ट 95% ट्वेल्थ में आते ही आते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा तो मैंने आपको नंबर दिया, उसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके कोई जो क्लास 11 कॉमर्स में पढ़ने वाले फ्रेंड्स है, ठीक है, जो अभी क्लास के सर्च में, तो प्लीज एक बार बस आप उनको ये वीडियो शेयर कर देना। तो अगर उनको वहां पे इंटरेस्ट रहेगा, अगर उनको लगता होगा कि हाँ यार यहाँ पे हमको करना है, तो उनका वहां पे बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते हैं 3 जुलाई को। यस, तब तक के लिए बाय बाय देन, टाटा।